नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं कैरियर प्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेके आऊँ लॉकडाउन टेस्ट सीरीज 1। इसमें क्या है, 35 क्वेश्चन आपके सामने दिए होंगे, आपको उनके राइट आंसर देने हैं। आपको वीडियो जैसे ख़त्म होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। अगर 35 में से आपके 30+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है। अगर इससे कम होते हैं तो अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। चलिए देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, अहमद बख्श खान कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो ऑप्शन आपके सामने है थानेश्वरी रामायण, कंब रामायण, अनंत रामायण और कृतिवश रामायण। तो राइट आंसर आपके पास क्या है? थानेश्वरी रामायण। थानेश्वरी रामायण जो सामाजिक समानता को बनाए रखने के उसके ऊपर इन्होंने लिखी थी। अहमद बख्श खान की कौन सी है? थानेश्वरी रामायण। देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। पृथ्वी राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? पृथ्वी राज्य के रूप में मतलब जब हरियाणा बना तो सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो सबसे पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है और राइट ऑप्शन है 1971 में। तो सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1971 में। और अब तक कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। अगर हम बात करें भारत की कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, अंग्रेजों के टाइम में हुई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद कब हुई भाई? 1951 में सबसे पहली जनगणना हुई। भारत की बात करें तो अगर बात करें हरियाणा की, सबसे पहले हरियाणा बनने के बाद तो कौन सी है? 1971। और अब तक कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी हैं। और जैसे आपको पता है जनगणना हर 10 साल बाद होती है। लास्ट हुई थी 2011 में और अब कब होनी है? 2021 में होनी है, जो डिले हो सकती है कोरोना वायरस के चलते हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो किस में नहीं है भाई? ऑप्शन आपके सामने है पलवल, रेवाड़ी, नूंह और सिरसा। तो राइट आंसर आपके पास क्या है? नूंह। नूंह जो है ये बना था भाई 4 अप्रैल 2005 में। 2005 में ये बना था। इसका नाम पहले क्या था? मेवात था। ये फरीदाबाद और गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों को मिला के मेवात बनाया गया था। यहाँ पे मेव जाति काफ़ी ज़्यादा थी, मेव जाति, तो इसके नाम पे इसका नाम मेवात रख दिया गया। और 2016 में इसका नाम नूर रख दिया गया, रिनेम कर दिया इसे, नूर इसका नाम रख दिया 2016 में। चलिए देखते हैं भी। हरियाणा में कौन सा ऐसा जिला है जहां कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता? ऑप्शन आपके सामने है महेंद्रगढ़, नूंह, कैथल और सिरसा। तो राइट ऑप्शन आपके पास है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पे कोई भी राज्य मार्ग नहीं गुजरता। देखते हैं। संत घीसाराम किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास संत कबीरदास, संत गरीबदास, संत निश्चल दास और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपके पास संत कबीरदास। संत कबीरदास जी का अवतार इन्हें माना जाता है, संत घीसाराम जी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा में बाग वाला तालाब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झज्जर, रेवाड़ी, हिसार और सोनीपत। और राइट आंसर आपके पास है रेवाड़ी। रेवाड़ी में बाग वाला तालाब है। देखते हैं। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? सैनिकों से, महिलाओं से, छोटे बच्चों से या गर्भवती महिलाओं से? तो राइट आंसर आपके पास गर्भवती महिलाओं से, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी 2004 को की गई थी। ये गरीब महिलाओं के लिए जिनके लिए एम्बुलेंस सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाई गई थी। चलिए देखते हैं। गौतम ऋषि का संबंध किससे है? झज्जर, करनाल, रेवाड़ी और रानिया। तो किसके है अभी? गौतम ऋषि का संबंध किससे है? करनाल से है। गौतम ऋषि का संबंध किससे है? करनाल से है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन भाई। कुनिंद गणराज्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कुनिंद गणराज्य, तो कुनिंद गणराज्य जो है प्रदेश में कहाँ पे है भाई? ये है आपका अंबाला में। राइट ऑप्शन क्या है? अंबाला। देखिए भाई, जो गणराज्य है ये 4 है। एक कुनिंद गणराज्य जो अंबाला में है, एक है अर्जुने गणराज्य जो कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। एक आपका अग्रय गणराज्य जो कहाँ पे? अग्रोहा में है। एक आपका युद्रेय गणराज्य जो कहाँ पे? भिवानी में है। तो ये आपको याद रखने हैं। कुनिंद गणराज्य कहाँ पे? अंबाला में है। पशुपति संप्रदायता का अभिलेख मिला है कहाँ पे? इसराना, रेवाड़ी, नरवाना। ये नरवाना है अभी, नरवाना है। उसके बाद सिरसा। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका पास? के पास रेवाड़ी। तो कहाँ पे है पशुपति संप्रदाय का अभिलेख? कहाँ मिला? रेवाड़ी में मिला। चलिए बढ़ते हैं। सॉरी इसका क्या आंसर क्या है? सिरसा। इसका आंसर सिरसा है। पशुपति संप्रदायता का अभिलेख कहाँ पे है? सिरसा में है। वरिष्ठ
अवार्ड किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है, महिलाओं को, कोच को या किसानों को? तो वरिष्ठ अवार्ड किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है भाई। हरियाणा के पहले संत कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। हरियाणा के पहले संत कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है संत निश्चल दास, संत तुलसीदास, संत कबीर दास और संत लाल दास। तो राइट आंसर आपके पास क्या है? संत कबीर दास। बढ़ते अगले क्वेश्चन भाई। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य में किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो आपके पास ऑप्शन है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन और पश्चिमी विभोक्ष। तो कौन सा आपके पास आंसर? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन। मानसून पवन जो मानसून लेके आती है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके पास ललित शास्त्री, आर के नारायण, शोभा डे और वी के नायपाल। तो कौन है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। चलिए भाई, अर्जना पर्यटक स्थल कहाँ पे है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देखता हूँ, छोड़ता हूँ भाई, इसका मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सरसों के उत्पाद में हरियाणा का कौन सा जिला राज्य का प्रथम स्थान है? तो कौन सा जिला है? ऑप्शन आपके पास है महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक और पानीपत। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? कहाँ पे है? महेंद्रगढ़। कहाँ पे है? सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? महेंद्रगढ़ में। भाई ये सब की सब फसलें देख लेना, सरसों कहाँ पे है, चावल कहाँ पे है, करनाल में, जितनी फसलें हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे है? चलिए देखते हैं भाई। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कहाँ पे है? तो जन्माष्टमी का मेला, श्याम जी का मेला, बाबा मस्तनाथ जी का मेला और बाबा जमुनादास जी का मेला। तो राइट आंसर आपके पास क्या? बाबा मस्तनाथ का मेला, जहाँ पे बच्चों का मुंडन किया जाता है। और ये कहाँ पे? रोहतक में होता है भाई, जहाँ पे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है। कौन सी प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? तो कल्पना चावला, बाबा रामदेव, साक्षी मलिक, उपयुक्त में कोई नहीं। कल्पना चावला आपको पता है करनाल से। तो राइट ऑप्शन क्या है आपके पास? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक के बारे में देखते हैं भाई। इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 में, 3 सितंबर 1992 में। और इन्होंने क्या किया था भाई? क्या किया था? 2016 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था भाई ओलंपिक में। और ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, याद रखना भाई। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है? मतलब सबसे ज़्यादा खुम्बी फसल कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन आपके पास है हिसार, सोनीपत, अंबाला और करनाल। और राइट आंसर इसका है भाई सोनीपत। सोनीपत का खुम्बुंड गांव है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुम्ब पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है रासलीला, लोर नृत्य, खोगड़िया नृत्य और खोगा नृत्य। तो राइट आंसर आपके पास लोर नृत्य। लोर नृत्य जो देखिए भाई ये कब होली पर होता है? इससे 14 दिन पहले होली का एक और नृत्य होता है 14 दिन पहले। वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी 14 दिन पहले कौन सा नृत्य होता है? होली से 14 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भाई। देखिए भाई, पर्णन संकली के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? ऑप्शन आपके सामने है। और राइट आंसर आपके पास चुरंगी नाथ जी हैं, जो पर्णन संकली के रचनाकार हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपके सामने हैं भाई 1980 में, 82 में और 84 में और 85 में। और राइट ऑप्शन आपके पास 1985 में हरियाणा उर्दू अकादमी का स्थापना किया भाई। जितनी भी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, इन सब का याद करना भाई कब कहाँ कब इनका किस वर्ष इनकी स्थापना की गई थी भाई। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितनी धनराशि पुरस्कार में दी जाती है? भाई ये धनराशि काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देखिए भी आपके पास ऑप्शन है 50,000, 1,50,000, 1,11,000 और 1,25,000। और राइट आंसर आपके पास 1,50,000। तो जितने भी जो पुरस्कार होते हैं उनकी धनराशि जरूर याद करना। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें काफ़ी पुरस्कार, जितने पुरस्कार उनकी धनराशि मैंने बताई थी आपको। सबका अपने प्रति आत्मिक लगाव होता है, यह कथन किस लोकोक्ति का अर्थ है? देखिए भाई, लोकोक्ति आपके पास है तावल से बावल, अपने मारे छः छाँ में गिरे, लंका में सब 52 गज के,
अपने भरे तो जगत का भरे। तो राइट ऑप्शन आपके पास अपने मारे तो छाँव में गिरा, मतलब जो अपने लोग जो हैं जो जान से मार देते हैं उनको मारने के बाद जो डेड बॉडी से छाँव में गिरते हैं, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। पुरली किस अंग का आभूषण है? जो महिलाएं डालती हैं पुरली, ये किस अंग का आभूषण है? बताइए भाई। आपके पास ऑप्शन है कान, सिर, नाक और गला। तो राइट ऑप्शन आपके पास का क्या? नाक। नाक में डाला जाता है पुरली भाई, महिलाओं का आभूषण है। 2 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारतीय उद्योग अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ से किया गया? तो 2 अप्रैल 2016 में, एक तो डेट, ये डेट जो अभी ये याद रखना, 2 अप्रैल 2016 में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। तो ये कहाँ पे था भाई? ऑप्शन आपके पास हिसार, जींद, जगाधरी और करनाल। और राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? हिसार। ये हिसार में इसका शुभारंभ किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। हरियाणा के किस स्थान पर वर्ष 1993 में नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी? तो नेस्ले, ये याद रखना भाई, डेट हमेशा याद रखा करो, जो सन है ये याद रखना। 1993 में नेस्ले इंडिया की उत्पादन की इकाई स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है संभालखा, पिंजौर, गुरुग्राम और कैथल। तो कहाँ पे है भाई? ये संभालखा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। घासीराम कोतवाल फिल्म के निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? सुनील दत्त, ओमपुरी, सैफ अली खान और सतीश कौशिक। तो कौन है भाई? ओमपुरी। एक हरियाणवी फिल्म थी घासीराम कोतवाल, तो इसके निर्माता कौन थे? ओमपुरी, हाल ही में जिनका निधन हुआ है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूंगी पला का मेला किस जिले में लगता है? तो मूंगी पला का मेला किस जिले में लगता है? तो देखिए भाई, ऑप्शन आपके पास रेवाड़ी, भिवानी, मेवात और जींद। और राइट ऑप्शन आपके पास भिवानी। भिवानी का गांव है, कौन सा गांव है भाई? रिवासा गांव है, जहां पे ये साल में 2 बार लगता है। और कौन सी 14 को लगता है, सूर्य 14 होती है, उस पर ये मेला लगता है। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन आपके पास 1 जुलाई 2015, 15 अगस्त 2015, 20 अक्टूबर 2015 और 15 दिसंबर 2015। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है भाई? इसका राइट ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 में मारा गांव जगमग गांव योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं? तो ऑप्शन आपके पास हाथ, पैर की उंगली, कमर और नाक। तो राइट ऑप्शन आपके पास पैर की उंगली में डालते हैं भाई बिछुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? जो चरखी दादरी और सूरजपुर में एक उद्योग है, किसका है भाई? सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है, सीमेंट, कागज, चीनी, विपरीत में कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसमें भाई? आपका क्या है? सीमेंट। सीमेंट का उद्योग जो है चरखी दादरी और सूरजपुर में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। राज्य में पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोल पंप स्थित है? तो राज्य में पानीपत में कौन सी है भाई? आपके पास का राइट ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है भाई। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन भाई। गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा बनाया गया? गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो किस शासक द्वारा बनाया गया? तो आपके पास ऑप्शन है भाई, और राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? बलबन। बलबन द्वारा बनाया गया था भाई। किसके द्वारा? बलबन द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन भाई। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी जो कि हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार किया गया? रोलेट एक्ट जब हुआ था तो हरियाणा में गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया भाई? देखिए भाई, जो गांधी जी हैं उनको 2 बार हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहली बार जो रॉयल एक्ट है ये कब किया गया था भाई? ये किया गया था आपका पलवल में। पलवल में कब भाई? 10 अप्रैल 1919 में। फिर इनको दोबारा फिर गिरफ्तार किया गया 1919 में ही। कब, कहाँ से किया गया था? हिसार से। कब किया गया था वो किया गया था 30 जून 1919 में। तो याद रखना भाई, महात्मा गांधी जी को 2 बार हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले कहाँ से? पलवल से 10 अप्रैल 1919 में, और दूसरी बार कहाँ से? हिसार से 30 जून 1919 में। चलिए कल फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।